जय मां लक्ष्मी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, 16 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के का प्राचीन काल के समय का महाताकतवर उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको। मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान चंद्रदेव जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई बहन को रहता है, वह 16 अक्टूबर दिन पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व शरद पूर्णिमा तिथि का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, शरद पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दूसरी तरफ दो मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। शरद पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रदेव जी की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा तिथि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 16 अक्टूबर को पढ़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चंद्र योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसी शरद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया। वैसे तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा तिथि के दिन एक व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए और पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। जो स्टेनलेस स्टील होती है वह शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह का कारक होता है। जो शुक्र ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। शुक्र का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता। दूसरी तरफ जो बृहस्पति ग्रह होता है वह व्यक्ति के जीवन के भाग्य नवग्रह राहु केतु से जुड़ा होता है, जिसका नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। यानी कि दोस्तों, आने वाली इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से 1 रुपए के सिक्के का उपाय ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेंगे
तो हमेशा के लिए आपका शुक्र ग्रह और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको साक्षात एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो शरद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा तो आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है, और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो बस एक काम, शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको इन 2-1 सिक्के को अपनी अलमारी में रख देना है। दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में आएगा, उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह प्रबल हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी का उपाय या प्रयोग भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको 1 का डिब्बा लेना है और आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, और आपके घर के पूजा घर पर आपको वहां जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है। हल्दी के डिब्बे के और 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी इसके सिक्के को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को ले जाना है। आपको अपने उस कमरे में रख लेना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा भगवान विष्णु जी का आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आप जिस निर्णय को भी लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आप उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में
आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देखने को मिलेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि वाले दिन रात के समय आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 3 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर 3 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। उसके बाद कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इसको हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद आपको इस पोटली को अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन का समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। जहां भी विष्णु जी की कला चित्र रखी हो, आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि दोस्तों जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको 2 लौंग लेना है। उसके बाद पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है। 2 लौंग को हल्दी के डिब्बे को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद 2 लौंग को आपको अपने हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह हल्दी का डिब्बा और लौंग आपके लिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका इलाज करा करा कर आप थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लीजिएगा। उसमें एक मुट्ठी लौंग आपको डाल देना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, एक मुट्ठी लौंग का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है और इस लौंग की पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए, अगर इतना आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा
उसके ऊपर कोई दोष परेशानी दिक्कत होगी, वह सारी समस्याएं यह लौंग अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे आपके घर का बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय को करने के बाद इस उपाय के बारे में तंत्र शस्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाए, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा तिथि की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर पहले आपको एक पीला कपड़ा रख लेना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। पीले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है। पीली टली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पोटली को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा की सुबह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो दोस्तों, यह भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर कारोबार में सफलता देखने को मिलेगी। कोटक कचहरी में चल रहे हैं, मामले में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो समझ जाइए दोस्तों, आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा। इस शरद पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। पूजा घर पर जाने के बाद आपको एक एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसे सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हाथ में पकड़ना है और पूजा घर पर घी का दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस पोटली को आपको ले जाना है, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि की रात्रि को कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियां से भरी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। इस उपाय को करने के बाद सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा तिथि के बाद
भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। माता जी आपके घर पर वास करने आए तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन घर पर अपने 11 रोटी बनवा लीजिएगा। सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको हर रोटी के बीच में थोड़ा सा सूखा धनिया रख देना है, और इस धनिया को रोटी पर रखने के बाद इन रोटी को आपको किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। आप चाहे तो एक गाय को भी खिला सकते हैं, आप चाहे तो 2 गाय को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, और अगर शरद पूर्णिमा तिथि के दिन आप धनिया और रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिलाएंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी।